आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 2022 की भविष्यवाणियां। लेकिन आपको बता दें कि ज्योतिष कोई साइंस नहीं है, ये एक पारंपरिक पद्धति है सितारों की चाल पढ़ने की। और सवालों के असली जवाब तो आपको वक्त पर ही मिलेंगे, लेकिन क्या कहते हैं सितारे, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दो एस्ट्रोलॉजर हैं, पूजा गुप्ता और आरती दहिया। तो बिना समय गंवाए एक बार फिर से चलते हैं पूजा गुप्ता के पास। पूजा जी, ये बताइए कि ये तमाम बातें तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर कुछ सफलता के सूत्र जरूर मिलने चाहिए जो हर किसी पर लागू होते हो। इस साल कहां से मिलेगी शक्ति, कैसे मिलेगी सफलता, और नंबर्स कौन कौन से लकी हैं? जी, तो ये साल वीनस का है और आपने सुना ही होगा कि वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो आपकी लाइफ की जितनी फीमेल्स है ना, चाहे आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी डॉटर, अगर इन सबके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, फीमेल्स की आप इज्जत करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपका सक्सेस मंत्र होगा इस साल के लिए। अगर हम डोनेशंस की या कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो कोई ऐसी एनजीओ जो इस चीज से रिलेटेड हो, जहां पर छोटे बच्चों की अगर एजुकेशन की या मैरिजेस की, गर्ल्स की, अगर ऐसा कुछ वो काम करते हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, वो भी आपके लक को चमकाएगा। और अगर कोई ऐसा एनजीओ जहां पर पेट्स से रिलेटेड, पेट्स की केयर होती है, वहां आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, वो चीजें भी आपके लिए सक्सेस मंत्रा होंगी, आपके वीनस को ब्यूटिफाई करेंगी। दूसरा, आप अपनी ब्यूटिफिकेशन पे काम कर सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो भी अपनी हाइजीन पर ध्यान रखें, सुंदर लगे, अच्छे लगे, तो भी आपका वीनस अपने आप काम करेगा। You can add flowers, you can add perfumes in your space, in your aura, it will work for you. जी, तो ये तमाम सफलता के सूत्र आपके हाथ में हो सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक। आरती जी, आखिरी वक्त है, चलते चलते ज़रूरी होता है लोगों को सावधान करना, अलर्ट करना। तो आप ये बताइए कि इस साल किन लोगों को ज़रूरत है सावधान रहने की, और किन चीज़ों, किन बातों से रखें सावधानी, क्योंकि शुक्र महाराज इस साल आपको देखते रहेंगे। जी बिल्कुल, वैसे तो 2 राशियां हमारी पॉजिटिव हैं, बाकी 10 राशियों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी ही। कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में उनका अप, कहीं किसी क्षेत्र में उनका डाउन चलता रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ टिप्स ऐसी मैं शेयर करना चाह रही हूँ जो सबको बहुत पॉजिटिविटी देगी, और जिससे घर में अगर हम पूजा करें या पाठ करें तो हमें बहुत ग्रोथ मिलेगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर हमें पूजा अर्चना करनी है इस वर्ष, तो माता सरस्वती की पूजा करना सबसे ज़्यादा फ्लॉरिश रहेगा। अब हम बात करते हैं अगर रंगों की, तो रंग अगर हम यूज करेंगे वाइट या ऑफ वाइट या लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, इस तरह के अगर हम बेसिक कलर, बेज कलर अगर यूज करेंगे तो बहुत ऑस्पिशियस रहेंगे। 5, 7, 8, 9 अगर हम नंबर यूज करते हैं, या इन डेट्स पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, तो वो बहुत फ्रूटफुल जाएंगे। उसके बाद मैं एक जनरल बात बताऊंगी उपाय की, जो कि सभी कर सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच आप कर सकते हैं। आपको अपने घर को बिल्कुल वेंटिलेटेड रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है। एक सॉलिड सिल्वर पीस, किसी भी वेट का आप स्क्वायर पीस एक लाके अपने घर पे रख लीजिएगा, वो घर में बहुत एनहेंसमेंट देता है। और अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाहते हैं तो इस सिल्वर पीस को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर रखेंगे तो आपको बहुत अपलिफ्टमेंट मिलेगी अपने फाइनेंसेस में। अब अगर हम बात करें हमें दान क्या करना चाहिए, यानी कि किस ट्रबल को अपने से दूर करना है, आपको गुरु की शरण लेनी है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनसे निरंतर रूप से एक टाइमली, एक फिक्स टाइम के बाद जाके मिलते रहिए, या मंथली बेसिस पे मिलते रहिए। एल्स आप कुछ भी गुरु को या मंदिर में जो ब्राह्मण बैठे हैं उनको कुछ भी दान दक्षिणा दे सकते हैं, तो जितनी भी नेगेटिविटी 2022 की होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। पूजा जी, आपके आखिरी टिप्स दर्शकों के लिए साल 2022 के लिए। सॉरी, रिपीट करेंगे आप प्लीज? जी, आपके क्या टिप्स होंगे हमारे दर्शकों के लिए 2022 के लिए? अगर आप पूजा की बात करें तो मैं कहूंगी कि वीनस का साल है, तो अगर दुर्गा माँ की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी रहेगी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी। दूसरा, 222 फिर से आ रहा है जैसे, और
शुक्ल पक्ष जो हमारी डेट है वो भी 2 तारीख को पड़ रही है, तो 2 नंबर का बहुत रोल है। इमोशनल अप डाउन्स आप काफी देख सकते हैं, तो अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत काम करने की जरूरत है, अपनी मैरिज पर बहुत काम करने की जरूरत है। अगर कभी भी कुछ लगे कि आप किसी सिचुएशन में डील कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, यू कैन ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम सम काउंसलर। आप एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन गाइडेंस लेते रहें प्लीज। अपने रिलेशनशिप्स को लेकर ध्यान रखिएगा। जी, तो कुछ बातें ज़रूर हैं जो हाईलाइट हैं, वैसे भी व्यवहारिक रूप से भी। पहली बात तो ये है कि पॉजिटिविटी लेकर नए साल में प्रवेश करें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शुक्र का ये साल है, तो उसके हिसाब से आप भी चलें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं की इज्जत करें। ये साल यही संदेश लेके आ रहा है, और ये सदी भी यही संदेश लेके आई है, और आने वाला पूरा वक्त यही संदेश दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। ग्रहों की चाल पर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सबका नया साल बहुत शुभ हो। नमस्कार।